हम डॉक्टर्स को तो पता लग जाता है, लेकिन उनकी खास ब्रेथ भी होती है, एक स्वीटनिंग स्मेल होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि आपको डायबिटीज है। कीटोन बॉडीज की वजह से बेसिकली ये होती है, लेकिन हर लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं कि बैड ब्रेथ की, लेकिन ये इग्नोरेंस की चीज नहीं है। ये चीजें जिस वजह से भी बैड ब्रेथ आपकी हो रही है, ये चीज वर्स होती जाती है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपको पछतावा होता है कि काश मैं इसको पहले ही एड्रेस कर चुका होता। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में रिपोर्ट होते हैं, वो उनकी पुअर हैबिट्स हैं। उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं, या तो वो सिगरेट पीते हैं, हमें पता लग जाता है कि उनकी एक खास स्मेल होती है उनकी ब्रेथ की, या वो पान रखते हैं, निस्वार खाते हैं, या वो सही तरीके से अपना ब्रश नहीं कर पाते। जब हम एक नॉर्मल इंसान, जब ब्रश भी उसकी प्रॉपर ओरल हाइजीन है और सब कुछ ठीक है, 24 घंटे खाना खाने के 24 घंटे के बाद उसके दांत के ऊपर एक सॉफ्ट डिपॉजिट की लेयर बन जाती है, जिसको हम अपनी जुबान में प्लाक कहते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रशिंग से ठीक हो जाती है, उतर जाती है, और इंसान दोबारा खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर इंसान अपनी ब्रशिंग में कोताही करे, या सही तरीके से ब्रश ना करे, या वहां से ब्रश ना करे, तो वक्त के साथ साथ वो सॉफ्ट डिपॉजिट हार्ड डिपॉजिट बनना शुरू हो जाते हैं, और मिनरलाइजेशन की वजह से बेसिकली सलाइवा के अंदर वो मिनरलाइज हो जाता है, और वक्त के साथ साथ वो सख्त हो जाता है, पत्थरनुमा शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। अब ये ब्रश से साफ नहीं होता, और उसके बरक्स इंसान या लोग जब उनको पीलापन नजर आता है दांतों के ऊपर, बेसिकली वो ये कैलकुलस होता है, और लोग मजीद सख्ती से और जोर से ब्रश करते हैं कि शायद ये साफ हो जाए। उसके बरक्स होता ये है कि उनके गम्स इंजर होना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, और गम्स रिसीडिंग की वजह से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्लाक और टार्टर जो जम जाता है, कैलकुलस, ये अब डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की वजह से, फॉरन सिंगल डे अपॉइंटमेंट के अंदर ठीक हो जाता है। अब ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि एक्चुअली दरअसल ये मुंह की स्मेल की रीजंस क्या हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। कुछ तो मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं कि अगर आपकी बैड हैबिट्स हैं, पुअर ओरल हाइजीन है, तो उसको बेहतर किया जाए, सही तरीके से ब्रश किया जाए, माउथ वॉश किया जाए, फ्लॉस किया जाए। इन सब की वीडियोस हम फ्यूचर में बना देंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी बैड ब्रेथ आए। उसके अलावा जो रीजंस हैं, जैसे आपके लंग्स के इश्यूज हैं, स्टमक के इश्यूज हैं, या कोई और इश्यूज हैं, उसको एड्रेस किया जाए। और अगर आपको कोई इशू नहीं है, फिर भी इट इज रिकमेंडेड कि आप हर 6 महीने बाद या साल में एक दफा मिनिमम आप डेंटिस्ट को चेक करवाएं। अपनी अगर कोई कैविटीज हैं, अगर कोई और कोई प्रॉब्लम है, तो वो एड्रेस कर दें और उसका ट्रीटमेंट कर दें। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप दिए गए कमेंट्स में हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आप हमारा नंबर चल रहा है, पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दिन के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।